रसखीर, रसावर, हमें छोटे पर से शब्द याद है। रसखीर तो थोड़ा एक शुद्ध शब्द कहा गया है कि गन्ने के रस से, गन्ने की जो ईख होती है उससे रस निकाला जाता है, उससे खीर बनाई जाती है। लेकिन रसावर हमें बहुत छोटे पर से याद है। हमारे गांव मामा ननिहाल का जो जहाँ है उस गांव का नाम है सरावर। तो सरावर जब मैं जाता था तो हमारे यहाँ जैसे गांव में कहते सब लोग, अरे सरावर जा रहे हैं, सरावर में रसावर खाएंगे जाकर। तो सरावर और रसावर तो दोनों वैसा ऐसा मिलता है, तो हमें ननिहाल के में एक बहुत याद आती। और कहते भी लोग थे कि सरावर में रसावर खाने जा रहे हो। तो रसावर की बात मैं कर रहा हूँ। रसावर सभी लोग बनाते हैं, रस के बनाते। गन्ने का रस 1 घंटे के अंदर काम में ले लिया जाए, आधा घंटे के अंदर काम में ले लिया जाए, नहीं तो वो रस खराब होने लगता है। विशेष बात ये बता दूं, ताज़ा गन्ने का रस होना चाहिए, नहीं 2 4 6 घंटे बाद उसको पका रहे हैं, पक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वो चीज़ खटास उसमें पैदा हो जाएगी। रस खीर के लिए है गन्ने का ताज़ा रस निकाला जाए और 10 15 मिनट के अंदर ही उसको कुकर में या किसी भगोने में, बर्तन में भर दीजिए, चढ़ा दीजिए गैस पर। उसके अंदर जब उबलने लगे तो उसका जो फेना निकलता है, काला काला हिस्सा आता है थोड़ा उसमें से, वो उसको निकाल दीजिए। निकालने के बाद एक तरीके से रस का अदहन हो गया। अदहन की प्रक्रिया मैं बताता हूँ, भोजन पकाने की जो वैज्ञानिक विधि है। उसके बाद उसमें अच्छे चावल, अच्छी किस्म के, टुकड़े वाला भी जैसा चाहो वैसा डाल सकते हो, लेकिन अच्छे किस्म का जिसकी खीर बनते हैं दूध में, वही चावल इसमें डालिए। उसमें थोड़े से काजू डाल दीजिए, बाकी कई चीज़ें लोग डालने डाल सकते हैं, लेकिन काजू ही डालिए, काजू के अलावा कुछ भी मत डालिए। इसको धीमी आंच पे पकने दीजिए। ये पक गया। 1 लीटर रस में करीब 80 से 100 ग्राम चावल उसमें डाल दीजिए। धीमी आंच पे पक गए। पकने के बाद में उतार लीजिए और दूध कढ़ाई में चढ़ा दीजिए। दूध गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छा। जैसे हमें तो गाय का दूध में जिसका सेब गाजर खा रही, वो दूध है मेरा, उसकी ऐसा दूध मुझे मिल रहा है, तो उसमें कढ़ाई पे चढ़ा करके धीरे धीरे उसको गर्म कीजिए। उसका गाढ़ी गाढ़ी खूब रबड़ी बनाइए। रबड़ी जब बन जाए तो जितनी रस खीर और उतनी ही रबड़ी, दोनों की जो मात्रा बराबर होगी, वो स्वाद मिलेगा। आप कहेंगे क्या डॉक्टर साहब ने, हालांकि नेचुरोपैथी की बात यहाँ पर नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। जो स्वस्थ है वो ऐसी चीज़ ले। रसावर के साथ में ये रबड़ी का बहुत अच्छा मेल है। हालांकि हमें दही बड़ा भी अच्छा लगता है, लेकिन दही बड़ा और रसखार सारा सब बेमेल हो जाता है। तो रसखीर और रबड़ी दूध में भी ले सकते हैं। रसखीर अगर ठंडी हो गई है तो उसको रख भी सकते हैं, ख़राब नहीं होती है, उसमें गर्म दूध डाल करके खा सकते हो। लेकिन ताज़ी रसखीर और ताज़ी रबड़ी, इसका मेल अच्छा है। कभी कभी ऐसा अगर खाएंगे, फरवरी चल रही है, कभी खा लीजिए। जब गर्मी होती फिर रसखीर अच्छी नहीं लगती। रसखीर का यही है कि गन्ना इसमें हाई है पर्याप्त मात्रा में, रस निकालिए, रसखीर बनाइए और आनंद लीजिए। कई तरीके से लाभकारी है। गन्ने के रस में कई प्रकार के तत्व होते हैं, चावल में कार्बोज है, दूध में कई तत्व हैं, लेकिन दूध में रबड़ी जब बनती है तो उसमें अम्लता पैदा होती है, स्वाभाविक है, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भी स्वस्थ व्यक्ति को समय समय पर रसखीर और रबड़ी खाना चाहिए।